बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। उसके 6 पार्ट इससे पहले जो है पिछले वाले लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं 7वां पार्ट डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। रिमेंबर इट, दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी आपने इससे पहले पार्ट किए हैं ये सबसे ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो गौर से देखिएगा कि इसको हमने कैसे करना है। स्टेटमेंट में ये है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के आप लोग जानते हैं 4 स्टेप होते हैं। पहले मैंने इसका नाम फर्स्ट कर लिया, नंबर 1 है। उसके बाद फंक्शन के अंदर थोड़ा सा इजाफा करते हैं, इसको कहते हैं स्टेप नंबर 1। ये देखें, x के अंदर मैंने इंक्रीमेंट दी, इजाफा किया, तो ये x प्लस डेल्टा x बन गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी रीज़न भी मैं बताऊंगा कि वाई दिस इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखिए, मैंने जब इसको माइनस किया तो ये बन गया कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस ऑफ अंडर रूट x। ये y इस y के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास क्या आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस ऑफ अंडर रूट x। तीसरे स्टेप में हम क्या करते थे, तीसरे स्टेप में डेल्टा x के साथ डिवाइड किया करते थे। तो डिवाइड बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। ये 0 को अप्रोच करता है, 0 के करीब तरीन है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज 0 हो तो 0 के साथ हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। वी आर नॉट अलाउड टू डिवाइड with 0 because in that case answer is undefined। ये देखिए जी, मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा x के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना होता है, लिमिट लेनी होती है। तो लिमिट स्टेप नंबर 4 ऊपर करते हैं यहां पे। स्टेप नंबर 4, taking limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 cos of under root x plus delta x minus cos of under root x over delta x। अब जब हम यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं डेल्टा x की जगह पे 0, तो इधर आ जाएगा cos अंडर रूट x, cos अंडर रूट x, तो ऊपर 0 आ जाएगा। डेल्टा x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। अब यहां पे मैं एक फार्मूला यूज करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले भी क्वेश्चन में बड़ी दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं ये फार्मूले, अच्छे तरीके से याद कर लें। कॉस ऑफ P माइनस कॉस ऑफ Q इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ P प्लस Q। पहले साइन के साथ दोनों एंगल ऐड होंगे, फिर साइन के साथ दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ये देखें जरा, यहां पे जो है ये वाला एंगल P का रोल अदा करेगा और ये Q का रोल अदा करेगा। इस फार्मूले के तहत ये क्या बन गया, लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। पहले ये आ गया p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब आगे क्या है? p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या है? डेल्टा एक्स। अब जब हम लिमिट इसके अंदर पुट करते हैं ना तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, ये इसका जवाब निकल आता है। असल प्रॉब्लम ये होती है कि जब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे ना डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 तो ये अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो प्रॉब्लम हमें इतने पोर्शन के साथ है क्योंकि इसमें लिमिट पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाती है। ये बेज़रर चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है हमें, इसके अंदर हम अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने इसको असल में सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखें, ये चीज़ क्या है? साइन के आगे एंगल है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर के अंदर, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही एंगल, ये वाला जो फार्मूला है मैं इस पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में बनाना है। तो ये जो स्टेप मैं करने जा रहा हूं, ये स्टेप इसको गौर से देखना है आपने। ड्यू टू दिस स्टेप दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जरा देखें भाई, ये क्या है? अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, और ये रकम लिख ली यहां पे, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब ये किसके बराबर आएगा? जरा देखना जरा, ये मैंने कहां से देखा है? यहां से देख के तो मैंने अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाला और साथ ही उसका कॉन्जुगेट ले लिया मैंने। अब इसके पर जब मैं ये देखें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा? ए का स्क्वायर। जब आप ए का स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म, माइनस बी का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाता है? डेल्टा एक्स के बराबर आ जाता है। तो इसलिए ये वाला जो डेल्टा एक्स है, ये वाला जो डेल्टा एक्स है, इस डेल्टा एक्स की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? ये वाली रकम पुट कर सकता हूं। इसका मुझे फायदा ये होगा कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल मुझे डिनोमिनेटर में बनाने का मौका मिल जाएगा। तो इस स्टेप की वजह से इस क्वेश्चन को कहा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखें जरा, इस डेल्टा एक्स की जगह पे ये देखें, डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स एक्चुअली किसके बराबर है? इसके बराबर। अब ये डेल्टा एक्स की कीमत जो है ये मैं यहां पे पुट करने जा रहा हूं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 2। फिर आती है बारी इसकी साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स की जगह पे ये वैल्यू आ गई, अंडर रूट एक्स प्लस
डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इधर क्या आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब ये देखें, इसके दरमियान में प्लस है, इसका हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब यहां पे लिमिट पुट करेंगे डेल्टा एक्स की जगह पे 0, तो ये ऊपर 0 आ जाएगा और यहां पे 0 पुट करने से 0 आ जाएगा। खतरा सिर्फ हमें इस पॉइंट पर है, इस पोर्शन पर है, तो लिहाजा इसको सिंप्लीफाई करने पर आपने तवज्जो देनी है। अब देखें, ये साइन के आगे जो एंगल है x प्लस अंडर रूट डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2, ये भी वही चीज़ है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अब मैं क्या करूंगा कि इसके डिनोमिनेटर में इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, या ये वाला जो 2 ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला 2, इसको उठाकर नीचे ना ले आए, इसको उठाकर इसके नीचे ले आते हैं, ठीक है। 2 के साथ ऊपर भी डिवाइड करेंगे, नीचे भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड अप एंड डाउन बाई 2, जगह कम है, लिमिट x अप्रोचेस टू डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन ऑफ अंडर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 2 ओवर ये वाला अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, और ये वाला जो 2 था, ये 2 यहां पे आ गया, ये जो रेड वाला 2 था, ये रेड वाला 2 यहां पे आ गया, ठीक है। यानी 2 के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो। अब ये देखें जरा, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बनेगी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां पे अंडर रूट एक्स आता है, डेल्टा एक्स आता है, वहां पे आप डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स, ये स्टेप थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2, ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर में क्या था, अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स। अच्छा, उसके बाद ये देखें, साइन के आगे एंगल है, वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2, ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो साइन के आगे एंगल वही एंगल बटे में है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स आ गया डिवाइडेड बाई 2 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये 2 से कैंसिल, माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स ओवर ये दोनों ऐड होने के बाद 2 अंडर रूट एक्स। तो यही तो हमने साबित। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है एक्सरसाइज 2.5 का,
उससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज 74 पर दी गई है। उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, उसके अंदर आपने एब इनिशियो मेथड से डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x। तो ये जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, इसका था मेरे ख्याल दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, कॉस ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2x दोनों का इकट्ठा करवाया था। तो इसका प्रूफ उसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो लिहाजा ये वाली जो एग्जांपल का जो फर्स्ट पार्ट है ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो आ जाता है y इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर x, और कोटेंजेंट स्क्वायर x और टेंजेंट स्क्वायर x का जो है ये मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर इसका सोल्यूशन दिया है मैंने। तो ये जो साइन अंडर रूट एक्स है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए पहले हम साइन अंडर रूट एक्स को देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स, एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसके भी हमने 4 ही स्टेप करने हैं, नाम सिर्फ चेंज है, एब इनिशियो मेथड। ठीक है, एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन, तीनों तरीकों का मतलब एक ही है कि 4 स्टेप करने हैं हमने। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आ गया y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सपोज कर लिया ये नंबर 2 है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, दोनों को माइनस किया तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से साइन अंडर रूट एक्स माइनस हो जाएगा। ये देखें, ये वाला y के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास क्या बच गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। अब क्या करेंगे, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये देखें, जब आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो डेल्टा एक्स जगह पे 0 पुट करेंगे, साइन अंडर रूट एक्स से कट जाएगा, ऊपर 0 आ गया, नीचे डेल्टा एक्स जगह पे पुट करेंगे 0, तो ये बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। अब 0 ओवर 0 फॉर्म बन चुकी है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट सम एज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एज ए सम। ये वाले फार्मूले आप अच्छे तरीके से याद कर लें प्यारे बच्चों। अब देखें यहाँ पे ये P का रोल अदा करेगा, ये Q का रोल अदा करेगा, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, यूजिंग साइन ऑफ P माइनस साइन ऑफ Q इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 cos ऑफ P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। तो इस फार्मूले के तहत ये क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब मैं राइट हैंड साइड के ऊपर फार्मूला अप्लाई करने लगा हूं, ये P है और ये Q, तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, फिर आएगा साइन ऑफ अंडर रूट एक्स
प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। देखिए जिस रकम में पॉजिटिव होता है उससे हमें कोई खतरा नहीं होता। यहां पर डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो इसका आंसर निकल आता है, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स इसका आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम हमें कहां पे आनी है, यहां पे जब डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स से कट के साइन 0 और इसकी जगह पे 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है इतने पोर्शन में। तो हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ इतने पोर्शन के ऊपर होगा। तो अब ये देखिए साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल हमने डिनोमिनेटर में बनाना है। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है सेम वही स्टेप हम यहां पे करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज वी नो अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, इसको देखते हुए लिखा मैंने ये। ठीक, ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स से कट गया, जवाब आ गया डेल्टा एक्स। तो ये वाला जो डेल्टा एक्स है, इस डेल्टा एक्स की जगह पे मैं ये वाली कीमत पुट करूंगा। Therefore, 1 becomes limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 to cos of अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला जो डेल्टा एक्स था, इस डेल्टा एक्स की जगह पे ये मैं बड़ी रकम लिखने जा रहा हूं, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। खतरा हमें माइनस वाली टर्म से होता है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब निकल आएगा। इस पर लिमिट अप्लाई की तो ये 0 आ जाता है। तो अब ये देखिए साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए ना, तो यहां पे 2 है, 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। ठीक है, तो ये वाला जो 2 ऊपर लगा हुआ है उसको उठा कर नीचे ले आए, ये वाला जो 2 है। ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड अप एंड डाउन बाई 2, ये 2 ऊपर भी डिवाइड कर दिया, ऐसे करके नीचे भी डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। इस पर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी। बाकी जो चीज बचती है उसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ, साइन के आगे एंगल क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2। अगर यहां पे आप ब्रैकेट्स लगाना चाहें तो लगा लें, नो फर्क विल बी पैड।
चलें ये शो होगा कि ये एक ही एंगल है, राइट राइट। अब ये देखें जरा, एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अगर डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करता है तो ये वाला एंगल किसको अप्रोच करेगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2, ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, क्योंकि इसकी जगह पे जब आप जीरो पुट करेंगे ना तो ये अंडर रूट एक्स से काट के तो जीरो आ जाएगा। तो अब ये देखें, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी तरफ क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे जहां जहां पे डेल्टा एक्स आता है वहां पे आप जीरो पुट करते गए, कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस जीरो प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस जीरो प्लस अंडर रूट एक्स। इसकी जगह पे क्या आएगा, ये देखें, साइन के एंगल, साइन के आगे एंगल, वही एंगल डिनोमिनेटर में और वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 का फार्मूला यूज होगा। इधर करके लिख दूं मैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो कॉस ऑफ ये आ गया 2 अंडर रूट एक्स ओवर 2, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स ये भी किसके बराबर आ गया, 2 अंडर रूट एक्स, ये 2 2 से कैंसल, तो 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। ये है जी इसका आंसर। और इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 3 से 4 दफ़ा करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।